नमस्कार, मैं अशोक कुमार आपके अपने YouTube चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से ग्राम पंचायतों के बदलते स्वरूप को बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर ग्राम पंचायतों में प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत सचिवालय निर्माण करने का आदेश जारी हुआ था और बहुत सारी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण भी हो चुका है और उसके निर्माण में लगभग 18 से 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें उनको एक इंटरनेट का कनेक्शन और कंप्यूटर सिस्टम, फर्नीचर आदि दिए जाते हैं और गांव के लोगों को वो सारी सुविधाएं जो उनको तहसील का चक्कर काटना पड़ता है, ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ता है, जैसे कुटुंब रजिस्टर की नकल हो, आवास प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, आय जाति का प्रमाण पत्र हो, उसके अलावा बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन हो और जन सुनवाई के सारे आवेदन हो, वरासत का कार्य हो, ये बहुत सारे कार्य कुल 243 सेवाएं इसी के माध्यम से दी जानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बगल में दिखाई दे रहा है ये शासन का आदेश है 2 अगस्त 2022 को पत्रांक संख्या 1541 के माध्यम से यहाँ पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की ओर से ये पत्र जारी करके ये कहा गया था कि ग्राम सभाओं में ही पंचायत सहायकों के माध्यम से ग्रामीणों को 200 से अधिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। तो इसके बारे में क्या हो रहा है ये हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम एक पंचायत भवन पर जो ग्राम पंचायत छपरा है, ब्लॉक सैदपुर, जनपद गाजीपुर के अंतर्गत आता है, वहाँ पर हम पंचायत भवन पर भीड़ देखकर पहुँचे और वहाँ पर हमने देखा कि क्या हो रहा है। तो वहाँ पर किसान सम्मान के निधि पर, माफ कीजिएगा, किसान सम्मान निधि के नाम पर एक बाहर से जन सेवा केंद्र संचालक को बुलाकर ई-KYC के नाम पर ग्रामीणों से धन उगाही की जा रही थी। प्रत्येक ई-KYC के नाम पर 100 रुपये लिए जा रहे थे, जिसका आगे वीडियो पेश है। आगे आइए देखते हैं वीडियो। सचिवालय है, ये देखा कंप्यूटर चलत है। बहुत दिन के बाद सचिवालय में बहुत लोग नजर आवत हुआ। कौन पोस्ट हुआ भैया? आप कौन पोस्ट पर हुआ? कहाँ से? CSC सेंटर। कहाँ CSC सेंटर? कहाँ CSC सेंटर? हमारा सिंधोरा में है। सिंधोरा में? जानते हैं? हाँ हाँ। तो आप कैसे आयल हुआ? सरकार द्वारा आयल हुआ कि अपने मन से आयल हुआ? सेल्फ से हैं। के बोलोगे तो के बोलोगे? खुद से हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए भैया बुलाए। हाँ, इनका दुकान है यहीं पर। कहाँ पर भैया? परी ऑनलाइन सेंटर है। हाँ। पैसा भी ले रहे हैं आप? पैसा रजिस्ट्रेशन का ले रहे हैं। किस चीज़ का? नया रजिस्ट्रेशन। तो आखिर इस सचिवालय में ये लैपटॉप रखा गया है, सारी व्यवस्था रखी गई है, तो इसमें पैसा कहाँ लिया जा रहा है? मतलब क्या है? हमारा तो लगता है सर CSC से। नहीं, आप CSC से इनके बुलाने पर आप यहाँ आके बैठ गए कुर्सी पर। एथराइट है आप? एथराइट है? मैं इसको पूछ रहा हूँ, आप एथराइट हैं? बताइए। यहीं पर व्यवस्था मिला है, यहीं पर लगाए हैं। अरे व्यवस्था मिला है, कहीं व्यवस्था लगा दोगे यार। यहाँ पर कहाँ, यहाँ का टेकर कहाँ है? कहाँ जो कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर बंद कहाँ है? पंचायत साहब कहाँ है? हाँ, ये पैसा दे रहे हैं क्या आप लोग यहाँ पर? कितना पैसा दिए आप? मैं दिया नहीं हूँ, मैं बोल रहे हैं। कितना पैसा देना है? 100 रुपया। 100 रुपया आप दिए हैं क्या? 100 रुपया मैंने दिया। अच्छा, आप दिए हैं क्या? ये पंचायत साहब कहाँ है? यहाँ पर जो है किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ पैसा क्यों लिया जा रहा है? और कैसे कोई आके बैठ गया है? ये बताइए आप कि आप यहाँ के पंचायत सहायक हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को कैसे बैठाए हैं यहाँ पर? यहाँ सामने बाहरी व्यक्ति CSC से आके बैठा हुआ है, यहाँ पैसा ले रहा है, जबकि वो सब काम आपका है। आप क्यों बैठाए हैं उसको? हमारा कृषि विभाग का काम है। हमारा नहीं, तो कृषि विभाग का काम है तो आप यहाँ पर पंचायत सहायक हैं, या किसी को कोई काम करना हो तो अगर उसको बाहर ऑनलाइन करवाओ तो बाहर भेजिए। आप अंदर कैसे उसको बैठाए हैं? आप उसको अंदर कैसे बैठाए बताइए? किसको? वो जो वहाँ बता रहा है, लड़का बैठा हुआ है सामने, कह रहा है कि हम सिंधोरा से आए हुए हैं और यहाँ पर किसी भी किसान से 100 रुपया ले रहा है। कौन? नहीं पता है आपको? आपके CSC में ये बताइए, जिले से कौन आए? जिले से आप आए हैं? जिले से आप
हाँ। यहाँ ई-केवाईसी हम लोगों को लिस्ट मिली हुई है पीएम किसान ई-केवाईसी की। तो हम लोग क्या होता है जिसका आधार से लिंक नहीं है हाँ। तो उसमें अपना 25-50 रुपया CIC कटता है 15-20। नहीं, आप कहाँ से आए हैं? हम सैदपुर ब्लॉक से हैं। सैदपुर ब्लॉक से आए हैं ना? तो ब्लॉक के आप कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी हैं कि प्राइवेट हैं? संविदा पे हैं। संविदा पे है ना? आप ब्लॉक के कर्मचारी हैं और इस CSC के अंदर जो है किसानों से पैसा लिया जा रहा है। बात है ना सर कि हाँ। हम लोग विभाग से बस जिसका आधार से लिंक है हाँ। उसी का हम लोग ई-केवाईसी कर पाएंगे। हाँ। जिसका आधार से लिंक नहीं है उस किसान का अंगूठा लगा, क्योंकि फर्जीफिकेशन इतना ज्यादा हो गया है। नहीं, उसका मतलब कहने का मतलब KYC आप अंगूठा लगा करवा रहे हैं ना कि कोई और करवा रहा है? हम CSC वाले हम लोग कहा जाता है भैया अपना कोई CSC वाले को पकड़ लीजिए जो भी 25-50 चार्ज मतलब देता है। आपसे कहा गया है कि किसी CSC वाले को पकड़ के ले आइए अपना और गांव में लूटपाट शुरू करवा दीजिए। अरे 15 रुपया उसका चार्ज कटता है। अब 5 रुपया 10 रुपया का पन्ना है, 2 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कमाता है तो क्या दिक्कत है उसमें? मतलब ये सरकार आपसे लिखित दी है? नहीं, ई-केवाईसी तो करवाना है। नहीं, KYC जैसे इस सिस्टम से नहीं हो रहा है। सरकार 1.5 लाख रुपया सिस्टम दी है, इस सिस्टम से KYC नहीं हो रहा है। अब यहाँ से नहीं हुई तब लोग हम लोग को लिस्ट मिलती है कि जाइए आप लोग इन लोगों का जैसे करवाइए, जय सूचित कर दीजिए। अगर किसान अगर अपने से करवाना चाहता है तो अपने से करवा सकते मतलब किसान आपको लिखित तो मिला नहीं होगा कि अपने CSC को आप पकड़िए उसके बाद उसको कहिए कि आप पैसा लीजिए? लिखित नहीं तब मिला है। कैसे आप बैठवा दिए? हम लोग कितना कमीशन लेते हैं आप? हम कमीशन क्यों लेंगे? हाँ, कैसे आगे हमारा काम ग्रह खत्म हो गया, बस वही सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग लिस्ट मिलती है इतना लोग का आप जाके खत्म करिए। हम लोग लिस्ट आती है। कई लोग आए हैं जिला से? ब्लॉक से कई लोग आए हैं? ब्लॉक से हम BTM साहब हैं। कहाँ हैं बताइए? कहाँ बैठे हैं बताइए? कहाँ बैठे हैं? बात कराइए उनसे। देखिए यहाँ पर जो ब्लॉक से लोग आए हैं ATM साहब वो भी गायब हो गए। BTM साहब कहाँ है? दिखाइए कहाँ गए? दिखाइए कहाँ है? BTM साहब दिखाइए। सर पे देखिए बन गया है 16-17-18 लाख रुपया लगा होगा। इसमें भी जो है शुरू हो गया। देखिए वो स्पष्ट कर रहे हैं। कहाँ है साहब? भैया दिखाइए, उनसे बात कराइए हमारी। कहाँ गए साहब आपके? साहब कहाँ है? देखिए वो साहब हैं यहाँ पर जो है फॉर्म भरने के लिए किसानों का कहने। देखिए रोड पर घूम रहे हैं, मोबाइल पर फोन उनका आ गया है, वो इस समय रोड पर घूम रहे हैं। इतना इमरजेंसी उनका फोन है, जरा उनका जो है जूम करके लीजिए तो देखिए वो रोड पर घूम रहे हैं। यहाँ जनता लूटी जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। इधर से खींचो फोटो भैया, इधर का भी फोटो ले लीजिए पूरा। तो ये देखिए जनता लूटी जा रही है और यहाँ से कोई मतलब नहीं है। एक तो वहाँ से पैसा आने में दिक्कत हो रही है। 13 करोड़ किसान, मोदी जी आप कहते हैं कि 13 करोड़ किसान है, जबकि 8-9 करोड़ लोगों का मिलता है। वहाँ से जो है पैसा कमा रहा है, इधर जो उल्टा लूटा जा रहा है। उसके बाद देखिए वो जो है ब्लॉक से में, क्या नाम है भैया उनका? बिमलेश कुमार। वो बिमलेश कुमार है। देखिए वहाँ फ़ोन से बतिया रहे हैं, इतना बिजी हो गए हैं, उनका फ़ोन इतना इमरजेंसी आ गया है, पता नहीं क्या उनका टेंडर फंस गया। देख लीजिए रोड पर खड़ा होके कम से कम वो जो है यहाँ से 100 मीटर दूर जाके बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, ये कह रहे हैं सर जी कि उसमें सर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ कंप्लेन गया है कि यहाँ पर जो छपरा ग्राम सभा का जो सचिवालय है वहाँ पर जो है जिले से अधिकारी आए हुए हैं और अधिकारी आए हैं जिनका कोई गड़बड़ी है, उनका KYC करना है, क्या नहीं करना है, उनसे जो है 100 रुपया जो है धनुगाई की जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पर आए तो एक दो लोगों से हमने बयान लिया तो उन्होंने सकारा कि नहीं जो यहाँ धनुगाई की जा रही है। और एक साहब तो हमारे साथ खड़े हैं जिनके मोबाइल पर आप बात कर रहे हैं। और दूसरे साहब रोड पर जो है यहाँ से 200 मीटर दूर जाके मोबाइल से बतिया रहे हैं। हाँ, उनको जो है वो यहाँ रहने का कोई दिक्कत हो रही है हम लोगों को देखे तो। तब बताइए, मतलब सरकार द्वारा एक कहीं अथराइज्ड है क्या कि आप लोग धनुगाई करवाइए? नहीं सर, देखिए इसमें क्या है ना कि जिनका ई-केवाईसी कराना है, हाँ, जिनका ई-केवाईसी न होने कारण जिनका पैसा 6 की 7 की राशि रुका है जी, उन्हीं का ई-केवाईसी या भोले अंकल जिनका नहीं हुआ है वो जिले से हम लोग को एक लिस्ट मिली है, उसमें हम लोग को उनको करवाना है जी। अब उसमें अगर ये घर जा रहे हैं, अगर उसमें 50 रुपए ले रहे होंगे तो उसके लिए भाई हमें संज्ञान में नहीं था, फिर मना कर देते हैं इनको हम। सुनिए, दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। पंचायत सहायक को CSC की ID मिली हुई है सब काम करने के लिए। पंचायत सहायक को पता नहीं है कि जो है CSC पे यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। छपरा ग्राम सभा में जो या किसी भी सचिवालय में जो ID मिली हुई है तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अरे तो ID के लिए हम जबकि जो है यहाँ का जो भी बैठाए जाते हैं पंचायत सहायक, ग्राम सभा निधि से ही उनको पेमेंट दिया जाता है। इसी ग्राम सभा की जनता का पैसा है वो। बात हमारी समझिए। देखिए हम लोगों को पर डे
देखिए टोटल जो डाटा हमें पेंडेंसी उसे खत्म करनी है। अब हम हर नए ई-केवाईसी जन सेवा केंद्र को पकड़ेंगे, वो आएंगे नहीं आएंगे। अरे हमारा जनसेवा केंद्र से कहने का मतलब नहीं है, नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सचिवालय में बैठे हैं तो सचिवालय को खुद आईडी मिली हुई है। अगर देखिए वो हमको टेक्निकल उसका जानकारी नहीं है। अब कौन साहब है जिससे आप हमारी बात हो रही है? हम सहायक जिलाधिकारी कृषि बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है सर, जो है कोई बात नहीं, धन्यवाद। हम जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सर विमलेश कुमार है, बीटीएम सैदपुर। जी, आप बीटीएम है सर? सर संविदा पर परमानेंट है? संविदा। बताइए सर कि जो है जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आप लगाए गए हैं, हम एक बार देखिए आप गाड़ी में बैठे थे और उसके बाद फिर दोबारा आए तो फोन से टहल के बना रहे थे। यहाँ पर अगर CSC PSC किसी को आपने बुलवाया है तो कंसेशन रेट के लिए बुलवाया है कि नहीं, जैसे कंसेशन रेट तो ही है। हाँ, चाहे जहाँ भी जाएंगे तो मान चलिए 100 रुपये लेते हैं जो CSC 50 रुपये 100 रुपये जिसका चार्ज जो होता है अपना ले। मेरे पास पूरी लिस्ट आई है सर, इतनी KYC बाकी है, इतने भूले कंकन बाकी हैं, इतना प्रेशर पड़ रहा है कि नहीं भूले कंकन कराइए। जितने भी भूले कंकन होते हैं हम लोग लेके जाते जिले पे, वहाँ जो है देते हैं, उसके बाद वहाँ ऐड होता है, वहाँ से फिर तहसील में आता है। तहसील में भी हम लोग को ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप चलिए वहाँ पर भूलांकन करिए। लेकिन एक चीज है कि जो जनता खड़ी है ये बहुत गरीब है, 10-15-20 दिन को हो गया होगा सब्जी खाए हुए, सब्जी नहीं मिली होगी और 100 रुपये आप लोग ले रहे हैं 25,000 का भाव झांसा देकर। और जबकि झांसा इतनी तरह सरकार दे रही है, जब वो कह रही है खुलेआम मन से कह रही है कि जो है हमारे यहाँ 13 करोड़ किसान है और जबकि जो है उनको 8 करोड़ 7 करोड़ रुपया लोगों को दिया जा रहा है। जी, जो लाभार्थी हैं उसे पति पत्नी में से नहीं मिलना चाहिए जी, जो अपात्र लोग हैं जी, जो डॉक्टर हैं जी, वकील हैं, पेंशनर हैं जी, 10,000 रुपये जो पेंशन पाते हैं जी, ऐसे लोगों को अपात्र हैं। चलिए, आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जरूर समझ गए होंगे कि आपके गांव का जो पैसा है करीब 20 लाख रुपए, जहां पे एक छोटा सा काम, मात्र ई-केवाईसी का काम अगर एक पंचायत सहायक नहीं कर पा रहा है, उसको सारे उपकरण दिए गए हैं, उसको जनसेवा की तरह ही एक आईडी दी हुई है, उसके बावजूद वो नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है गांव की जनता का। इसमें हम और ज़्यादा ना कहेंगे, आप लोग समझदार हैं। और एक बात जरूर कहना चाहेंगे, ये धन उगाही उसी ग्राम प्रधान की नाक के नीचे हो रहा है जो 5 साल बाद आप लोगों के आके चरण पूजता है, आप लोगों के पैरों पर मत्था टेकता है, वोट के लिए गिड़गिड़ाता है कि हमको एक बार जिता दीजिए, हम आपको अच्छा काम देंगे। और चुनाव हो जाने के बाद कितना अच्छा काम हो रहा है वो आपके सामने है। ये सिर्फ एक गांव का नमूना है, ऐसा नहीं कि अन्य गांव में ऐसा नहीं हो रहा है। मुझे कोई भी एक गांव ऐसा नहीं मिल रहा है जहां पे कोई भी पंचायत सहायक सही ढंग से काम कर रहा हो और ग्रामीणों को समस्त सेवाएं दे रहा हो। आज कुटुंब रजिस्टर की नकल निकलवाने जाइए आप, सैदपुर ब्लॉक में आपको 50 रुपए देने पड़ते हैं एक नकल के, जबकि वो चीज आपको ग्राम सभा में ही मिलनी चाहिए। सरकार का आदेश जारी हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन उस पर कितना सक्रियता है, सरकार के लोग कितना सक्रिय हैं, ये यहां पर दिखाई दे रहा है। कभी कभी सोचते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। हम बड़ी आसानी से दोषारोपण तो कर देते हैं, लेकिन जिम्मेदार हम भी हैं। हमने वोट देते वक्त ऐसे ऐसे नमूनों को चुन लिया, ऐसे ऐसे बेईमानों को चुन लिया जिन्होंने 5 साल तक हमें लूटने का काम किया है। हम सत्ता परिवर्तन तो कर देते हैं, लेकिन सिस्टम का परिवर्तन नहीं होता। यही सिस्टम का सच है। इस सिस्टम को बदलने के लिए आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, आप लोगों को जागना पड़ेगा, आप लोगों को निस्वार्थ होना पड़ेगा, अपना स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, तभी इस देश का कल्याण हो पाएगा। वरना ये चोर लुटेरे देश बेचने के लिए एकदम तैयार हैं। सरकारी कर्मचारी की हालत यह है कि वो पगार तो हराम के लेता है, काम करने के लिए रिश्वत चाहिए। और ज्यादा ना कहते हुए मैं इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करूंगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, ताकि मुझे और अधिक इस तरह के वीडियो बनाने का हौसला मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।